Good morning, children. Let's continue the same chapter, chapter number 1, name is real numbers, in which I'll discuss with you rational numbers and their decimal expansions. Already you know rational numbers have either a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. For this, I have taken an example. See in the example 0.28. 0.28 can be written as 28 डिवाइडेड बाय 100. कैसे? ये लेट्स रिवाइज इट. जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल का क्या आता है? 1 आता है. डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं. तो इसका मतलब कितनी ज़ीरो आएंगी? 2 ज़ीरो आएंगी. इसका मतलब 28/100 आ जाएगा. जब आप 100 के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास आएगा 10 × 10. और 10 × 10 को हम क्या 10 को क्या ले सकते हैं? 2 × 5. तो 2 बार 10 है तो इसका मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5 आएगा. तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर. Similarly, one number I have taken more, that is 0.375. वही उसी तरीके से जब आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा. डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है. इसलिए यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ आएंगी? 3 ज़ीरोज़ आएंगी. इसका मतलब 0.375 को हम क्या लिख सकते हैं? 375/1000. Whenever you will make factors of 1000, that will become 10 × 10 × 10 can be written as 2 × 5. 10 can be written as 2 × 5. That's why 2 is 3 times and 5 is 3 times. Therefore, what we chose in terminating decimal expansion, denominator has factors 2 and 5 of any power. आपने क्या सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं किस में? रैशनल नंबर में. तो डिनोमिनेटर में जो आता है नंबर, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो केवल 2 और 5 की फॉर्म में ही होने चाहिए, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो. तो आपने क्या सीखा यहाँ से? हैंस what you learned, if x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers means जब हम p/q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वो ऊपर नीचे कटने के बाद ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड co-prime numbers. And the prime factorization of q is of the form, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए? 2m × 5n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मतलब बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि किसी भी नंबर को, किसी डेसिमल वाले नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p और q के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हम उसको जितना भी कट सकता है, काटने के बाद जो नंबर बचता है उन नंबर्स को हम ऊपर और नीचे यानी कि p और q को कोप्राइम नंबर्स कहते हैं. और जब q के फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5 की फॉर्म में. तो उसे क्या कहते हैं हम? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब पूरा डिवाइड हो गया. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल इन विच वॉट वी हैव टेकन 64/455. जब आप सबसे पहले चेक करना चाहिए कि क्या 64 और 455 कट रहा है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स. उसके बाद 455 के आप फैक्टर्स बना रहे हैं तो 5 × 7 × 13 बन रहे हैं. 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है. और ये इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m × 5n. क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है. 2 नहीं है, 5 तो है बट 2 नहीं है, और 7 और 13 एक्स्ट्रा नंबर्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉट यू लर्न, therefore 60/455 is a non-terminating repeating decimal. These kind of questions are non-terminating repeating decimal. So what you learn? Hence x is equal to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2m × 5n, where m and n are non-negative integers. Then x has decimal expansion which is non-terminating repeating. ऐसे नंबर जिनमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल एक्सपेंशंस.
इन नंबर्स को बिना डिवाइड करे डेसिमल की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर आ गया 6/15। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 6 और 15 के फैक्टर्स बनाने चाहिए। तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 2/5। तो 2 एंड 5 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, मतलब कटने के बाद जो बचा उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 किसी नंबर से नहीं कटते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 वी गेट। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2 क्यों चाहिए? क्योंकि 2 और 5 के, अगर 2 और 5 होगा तभी यहाँ पर 10 बनेगा, और 10 की वजह से ही ये डेसिमल में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा बिना डिवाइड करे। कैसे? देखो, यहाँ पर हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 4/10। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको 0.4। कैसे? 0 का क्या आ गया? 4, और 1 का क्या आ गया? डेसिमल। और आगे 0 लगाने से जो नंबर है वो सुंदर लगता है। Hence the decimal expansion of 6/15 is 0.4. Similarly, second is 35/50. 35 के फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 7, 50 के फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 10, क्योंकि 5 और 5 कट गया तो 7/10 बच गया। नीचे ऑलरेडी 10 ही बच गया, तो इसका मतलब डायरेक्टली वी कैन राइट 0.7। हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 0.7। यहाँ पर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्टली 10 मिल गया। नेक्स्ट पे आ जाइए 17/8। 8 के फैक्टर्स, 17 और 8 किसी से कटते नहीं हैं। 8 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 क्यूब आ गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पर? 5 क्यूब से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? नीचे 10 बन जाए। और 10 कैसे बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके। और पावर भी सेम करना चाहते हैं हम, इस क्योंकि हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस वजह से। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 5 क्यूब ऊपर भी, 5 क्यूब नीचे भी, तो वो यहाँ पर 5 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 10। 10 क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि पावर 3 है, इसलिए कॉमन आ जाएगी। और यहाँ पर 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2125 डिवाइड बाय 1000। 0 का क्या आ गया? 5, इस 0 का क्या आ जाएगा? 2, इस 0 का क्या आ जाएगा? 1, और इस 1 का क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो नंबर बन गया 2.125। Hence decimal expansion of 17/8 is 2.125. On the basis of it, you try these questions in the assignment.